All right, so welcome back to our 22nd workshop, which is back propagation. And sorry for not being available yesterday. There were some issues, some technical issues as well, and I was too busy in some other work as well that I can't take time out for this workshop. I was so terribly involved in other activities. But never mind, we'll still continue our program and we're gonna perform all today workshops, no matter हमारी कितनी ही रास्ते में रुकावटें हों. All right. So एक चीज़ एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा. In any case, you seems like for any particular date you are not available to, yeah, you are not unable to uh, attend the workshop on the real time, but you have been attending all the workshops on the real time, so you can inform me or Rohel, which is a team member in the group, personally, and just RSVP the program, the event. आप इवेंट को यहाँ पे जाके सिंपली RSVP कर लिया करें एंड देन जो वेबसाइट होती है उसमें जाके RSVP कर लिया करें एंड सिंपली हमें इन्फॉर्म कर दिया करें दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल बट आई हैव RSVP. उससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ. फॉर एग्जांपल दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड 5290 and these are the students 48666 who have attended. But if there is someone who has informed us that we will be available after some time, so we can manually add into our account. All right, so let's just keep continue to our workshop, which is back propagation. आज की वर्कशॉप बहुत सिंपल होगी एंड आई होप कि आज की मैथ्स को देख के आप वॉमिट ना कर जाएं बिकॉज it is some sort of difficult for us, for many people who are not good in multivariate calculus or simply calculus and probability statistics. तो कुछ चीज़ें आपके लिए हार्ड होंगी, बट what is target is कि सब 3 पेज की PDF आज पूरी 1 घंटे में हमने सब यही पढ़ना है कि हाउ एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क वर्क्स एंड हाउ इट रिड्यूसेस लॉस. ठीक है ना, वो किस तरीके से लॉस कैलकुलेट हो रहा होता है एंड हाउ किस तरीके से ऐसा होता है हाउ इट परफॉर्म्स टू हाउ इट कैन मेक द लॉस इन अ वेरी मिनिमल एरर. लास्ट टाइम तो हमने ऊपर ऊपर देख लिया था कि भाई यहाँ से आ रहा है इनपुट, फिर लॉस कैलकुलेट हो रहा है, फिर वापस जा रहा है. तो इस तरीके से आज हम थोड़ा मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर चेक करेंगे बैक प्रोपगेशन. इसकी कोई मैथमेटिकल इम्प्लीमेंट हम लोग अभी इसकी हम सब मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं. इसकी कोई हम लोग पाइथन कोड इम्प्लीमेंटेशन आज ही देखेंगे. पाइथन कोड इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह कल से या परसों से हम स्टार्ट दोबारा करेंगे. तब तक 2-3 जो टफ और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं, जो छोटे 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 हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो जो समझना भी मुश्किल होता है. सो वी गोना डील दोज टॉपिक्स इन 1-2 to 3 days. ठीक है ना. आज हमारा सेकंड टॉपिक है आफ्टर ग्रेडिएंट डिसेंट, back propagation of error. अगर कोई और बचेगा तो इंशाल्लाह we'll deal that tomorrow and then we're gonna continue our programming in neural networks. One more thing, I am gonna share a linear regression. अच्छा, एक आज की वर्कशॉप के बाद आई एम गोना सजेस्ट टू एवरीवन, आज की वर्कशॉप या कल की वर्कशॉप के बाद मैं आपको डेटा सेट दूंगा या पुराना डेटा सेट पे आप काम कर लें हेड ब्रेन के ऊपर. बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, अभी किस तरह करेंगे आप ये काम, ये होमवर्क होगा आज का. बैक प्रोपगेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. Why I just have put S here. All right. Okay. किस तरीके से करेंगे ये आप काम, जरा मैं आपको एक दफ़ा बता दूं. इधर जाएं और एंड यू कैन सी हियर वी नियरली परफॉर्म द लीनियर रिग्रेशन टाइप सिनेरियो, जहाँ पे हम बेसिकली हम दो लीनियर डेटा डाल लेते, तो उसको देखते हुए आप रिग्रेशन परफॉर्म करें. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गोना गेट सम हाईली अननोटिसेबल एरर्स एंड हाईली नोटिसेबल एरर्स एज वेल. तो उनको डील करते करते यू कैन आल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स, बट मस्ट ट्राई दैट. दैट्स योर होमवर्क, दैट्स योर सरप्राइज होमवर्क. ऑलराइट, जिस तरह टीचर्स बोलते हैं हमें स्कूल में सरप्राइज वर्क, दैट इज लाइक दैट. So please try that. It will help you a lot. Let's get back to this mystery, back propagation of error. All right. So what is back propagation? बैक प्रोपगेशन का समझाने का मकसद क्या था कि मॉडल जो होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क का, हाउ इट एक्चुअली कैलकुलेटेड द एरर एंड हाउ इट रिड्यूसेस द एरर. लेट मी सी Q&A. Let me see if it's enabled or not.
या श्योर, देयर इज अ क्वेश्चन दैट जैसे आपने पहले लोगों को रियल डेटा पे इम्प्लीमेंट करवाया था, क्या आप न्यूरल नेटवर्क्स पर भी करवाएंगे? ऑफ कोर्स दैट्स 100% जेन्युइन थिंग। जब उस पर करवा सकता हूँ तो न्यूरल नेटवर्क पर क्यों नहीं करवाऊंगा? उसका तो मज़ा ही अलग है। न्यूरल नेटवर्क्स का अभी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, अभी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, ताकि न्यूरल नेटवर्क पे जब डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे तो वो फिर बर्डन नहीं फील होगा हम लोगों के ऊपर। अभी तो हम सिंपली इंपोर्ट करा रहे थे रैंडम फॉरेस्ट और कुछ बैकएंड चीज़ें मालूम कर रहे थे, अब न्यूरल नेटवर्क हम खुद डेवलप कर रहे होंगे। सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स, दीज आर वेरी एसेंशियल, ठीक है ना, फॉर द पीपल हु केम हियर टू डू सम इन्वेंशंस, हु केम हियर टू सम डू सम इनोवेशंस। ऑलराइट, नाउ लेट जस्ट इमेजिन वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। बहुत आसान सा एक न्यूरल नेटवर्क है हमारे पास, एंड वी आर हैविंग टू इनपुट्स x1 एंड x2 हियर, ठीक है ना। अब इसकी कुछ सर्टन वैल्यूज भी हैं। दिस इज अ हिडन लेयर, h is representing hidden layer and o is representing output layer. I didn't write I here, I just write some values which is our input layer, or alright। अब हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम पासिंग x1 here, अब यहाँ पे x1 आया। अब रैंडमली क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा रैंडमली कैलकुलेट होती है, और वो किसने यहाँ पे डाल दिया, लाइक 0.15, 0.20, इसने एक वेट यहाँ डाल दिया है, एक वेट यहाँ डाल दिया, दो वेट होंगे एक इस लाइन पे, एक वेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये डायरेक्ट जा रहा है हमारे पास कहाँ पे, किस में जा रहा है, हिडन लेयर के अंदर जा रहा है। अब हर लेयर के ऊपर कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन होता है। आज थोड़ी सी हम एक्टिवेशन फंक्शन जो लेंगे वो हम लेंगे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो हर लेयर पे कोई ना कोई होता है एक्टिवेशन फंक्शन। ये लेयर डाटा आया हमारे पास कुछ वेट के साथ आया। अब W1 क्या है, हमारा वेट 0.15 था, W2 क्या है, हमारा वेट 0.20 था। ये जब यहाँ से जाएगा, ये हमारे पास एच इन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, और इसके बाद हमारे पास एच आउट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। इसको भी हम सब देखेंगे, अभी जस्ट मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ। फिर एच वन आउट की वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही होगी उसको हम एच वन आउट बोलेंगे, और वो किस तरीके से हो रही होगी, उस पर हम सिग्मॉइड फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अभी क्या हो रहा होता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, यहाँ पे हमारे पास x1 से भी वैल्यूज आ रही होती हैं, x2 से भी वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक है। अब ये जो ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है के साथ, बेसिकली ये W1 जो है ना, ये x1 का है, और ये जो W2 है ये x2 से यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये W1, ये सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे W1 नहीं है, W2 है। तो W1 से x1 से जो आ रहा है W1 है, और x2 से जो आ रहा है यहाँ पे W2 है। इसको मैं इवेंट के बाद सेट कर दूंगा यहाँ पे। ये हमारे पास H1 इनकी अंदर दो हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स के। फिर यहाँ पे हमारे पास ये H आउट कर रहा होता है कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके। अब ये एक एज्यूम वैल्यूज है कि ये न्यूरल नेटवर्क हमारा बना हुआ है, ये हमारी इनपुट वैल्यू है लाइक 0.05, ये हमारी आउटपुट वैल्यू है 0.01। अब हमें पता है या मशीन लर्निंग को पता है कि 0.01 जो है हमारी आउटपुट वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेन कर रहे हैं, अभी सुपरवाइज लर्निंग परफॉर्म कर रहे हैं, हम अनसुपरवाइज लर्निंग परफॉर्म तो कर नहीं रहे। तो हमें पता है कि भाई वैल्यू ये आनी चाहिए, इसके हिसाब से आपने डाटा को सेट करना है या फिर इक्वेशन डेवलप करनी है। अब वेट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये अभी रैंडम वेट्स हैं, ये से खुद से चूज करे, अभी सारे रैंडमली अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे होंगी कुछ कैलकुलेशंस, और किस तरीके से होंगी हम अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारे पास H1 के अंदर एक वेक्टर आया, ठीक है, हमारे पास इसने बायस सपोज कर लिया 0.35 फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे बायस सपोज कर लिया 0.35, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.15 जो आ रहा है, W1 आ रहा है, हमारे पास वेट आ रहा है इस x1 से। तो यहाँ पे H1 इनके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी W1 इंटू x1 प्लस W2, दिस इज 2, उसको बाद में मैं ठीक कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। W2 प्लस x2 प्लस B1, what is B1? B1 is the our bias, W2 and W1 is the weights respectively, ठीक है। और उसके बाद x1 and x2 is our inputs which are coming to H1। इस सब के ऊपर एक फॉर्मूला लगता है, इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है, लेकिन मैं आपको सब H1 की दिखाऊंगा, मैं H2 की करके नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज इट गोना टेक सो मच टाइम। सो अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं मैथमेटिकली, सो इट गोना गिव मी आंसर 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.35। कहाँ से आई मेरे पास ये वैल्यू, देखो बायस वन की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 0.35 थी, ठीक है। x2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.1 थी, ठीक है। अब वेट 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0.2 थी,
और हमारे पास वेट वन की वैल्यू 0.15 थी और एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.01 थी। हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज एंटर करने के बाद इसके कैलकुलेट कर ली वैल्यू कि भाई एच वन इन के अंदर जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 0.377 आ रही है। ये हमें बेसिकली मालूम क्यों करनी पड़ती है, इसकी क्या वजह है मालूम करने की, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको यहाँ से। इसको मालूम करने की ज़रूरत क्या पड़ती है यहाँ से, तो ज़रा एक मैंने यहाँ पे खोल लिया है अपनी आसानी के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये मालूम कर लिया क्यों किया, क्या ज़रूरत थी। अब ये एच आउट करेगा ना, तो वो उसके ऊपर जो होगा, जो हमारे पास टोटल वैल्यू होगी ना, सिग्मॉइड फंक्शन इसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा होगा। अब जैसे हमने सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करा, अब वो सिग्मॉइड फंक्शन डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पे थोड़ी अप्लाई कर देगा। अगर अप्लाई कर देगा तो मल्टीपल हिडन लेयर से क्या फायदा हो जाएगा। अगर मल्टीपल हिडन लेयर से मतलब अगर एच वन के बाद होती है एच ए वन के बाद एच बी टू होता, मतलब एक हिडन लेयर हमारे पास और आ गई, तो मतलब अगर यहाँ पे वही कैलकुलेशन हो रही होती, वहाँ भी वही कैलकुलेशन हो रही थी, तो फर्क थोड़ी पड़ता। क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन इस एक्स पे नहीं होती है, हमने एक्स के ऊपर वेक्टर्स के कुछ वेट्स निकाल लिए, उनका एक प्रोडक्ट सम निकाल लिया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट सम। हमने उनका प्रोडक्ट सम निकाल लिया एंड देन वी गोना गेट द वैल्यू ऑफ आउट वेक्टर फ्रॉम हर हिडन लेयर। और क्या उसकी मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, वो किस तरह में आइडेंटिफाई होगा कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे आप कोई सा भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं। अब इसकी एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड क्या कह रहा है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एच वन इन। अब जो हमारे पास यहाँ पे एच वन इन की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही थी ना, उसको हमने सब यहाँ पे डालना है। और समझ लो आप कैलकुलेटर से हमने वैल्यू सॉल्व की एंड यू गोना गेट दी दी इंटायर आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल वही काम हो रहा होता है, आपको ये मत पूछने लग जाएगा व्हाट इज एक्सपेंशन या क्या क्या। आप या फिलहाल सिंपली इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें एंड देन यू विल गेट दिस आंसर। ये इसका फंक्शन था, ऑलराइट। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया है इनका कि एक वेक्टर पे क्या दो वो होती हैं, वेट्स होते हैं। एक्चुअली दिस इज वेट टू इज ऑफ एक्स टू। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया असल में। ड्राइंग डायग्राम ऑन गूगल डॉक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, कभी करके देखिएगा, इट्स अ वेरी टफ टाइम। और ये थोड़ा सा हो गया ऊपर बट नो वरीज। ये W1 इज रिजेंबलिंग दिस वेक्टर। हर लाइन का अपना एक वेट है, ठीक है ना। तो ये W2 जो है ना, ये इस वेक्टर का है जो यहाँ से इस पे जा रही है। फिर W3 जो है वो x1 इसका जो आ रहा है, जो x1 से h2 पे आ रही है। और ये हमारे पास जो डायरेक्ट x2 से डायरेक्ट h2 पे जा रही है, ये W4 का है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब जैसे अगर हम H2 के लिए कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो हम उस वक्त कैलकुलेट करेंगे W3 और W4 का। अभी H1n कैलकुलेट किया तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, W1 और W2 का। इसी तरीके से हम जब O1 कैलकुलेट करेंगे तो हम W5 और W6 का कैलकुलेट करेंगे। और जब हम लोग O2 कैलकुलेट करेंगे तो हम W7 और W8 कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास H1n आ गया एंड नाउ वी आल्सो गेट H1 आउट। सेम रेलिवेंट प्रोसेस फॉर H2 आउट विल बी परफॉर्म। और उसके क्या वैल्यूज आएंगी, 5968 आएंगी। मैंने उसको वर्ड पे टाइप नहीं करा, इट गोना टेक टाइम। तो मैंने जस्ट बता दिया आपको, घर पे अगर दिल करे सो यू कैन डू इट ऑन योर नोटबुक। तो हमारे पास ये वैल्यू जनरेट हो रही है। अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यू भी जनरेट हो रही हो सो नेवर माइंड, ये हमारी सब एग्जांपल भी थी। सो पॉइंट्स का फर्क आ सकता है, तो अगर आ रहा हुआ तो। ऑलराइट, तो हमारे पास H1 इन की और H1 आउट की और H2 आउट की वैल्यूज आ गई हैं। कैसे आ गई हमारे पास कि भाई हमने इनके ऊपर परफॉर्म किया, दो हमारे पास इनपुट आ रहे थे, यहाँ भी दो हमारे पास इनपुट आ रहे थे। H1 की वैल्यूज आ गई हैं और H2 की वैल्यूज आ गई हैं। और उसके बाद जो वैल्यूज वो क्या रिटर्न कर रहा है वो भी हमें मालूम हो गया है। अब हमारे पास यहाँ तक की ना मिस्ट्री जो थी ना, इस पूरी 2 layers की मिस्ट्री खत्म हो चुकी है। हमें ये मालूम हो चुका है कि भाई H1 क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है और H2 क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब कुछ भी नहीं होना, ये इतना आसान काम है कि अब जैसे हमारे पास x1 की वैल्यू 0.05 एंटर हुई थी ना, अब जो वैल्यू ये h1 रिटर्न कर रहा होगा ना, उसके लिए वो x होगा। आप यूं समझ लो। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आज समझाने के लिए कर दिया, जैसे हम यहाँ पर W1 के साथ x लगा रहे थे, अब O के लिए वो x ही है। x क्या है, जो हमारे पास H1 का आउट है, ठीक है। अब वो ये जो O1 होगा ना, उसको देख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमारी बनी, कैसे बनेगी, वी ऑलरेडी नो दैट। ओवन में हमारे पास कौन कौन सी वेट्स आ रहे हैं,
भाई एक W5 से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, H1 के साथ आ रहा है। और एक W6 से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमारे पास, H2 से आ रहा है। तो अगर इसके इक्वेशन हम ऑन द माइंड बनाए, so it's simple. Weight 5 in a product of H1 plus weight 6 in a product of H2 plus bias 2. और अगर हम यहाँ पे देखें तो that's the same equation we have built in our mind. Weight 5 H1 out से है और weight 6 H2 out से है, and then we are adding bias 2 here. Then हम इसको calculate कर लेंगे with the same process we have done above. And for example, we were having 0.40 for W5. You can see here right now. 0.40 for weight 5 and 0.45 for weight 6. So 0.45 for weight 6 respectively. And then these values are respectively for H1 out and H2 out. You can see here 0.593. Right. So जल्दी के चक्कर में these things can make huge error. This is not 5, this is 2. All right. तो खैर इससे से फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आप मॉडल में ऐसा कुछ नहीं होता, मॉडल में बिल्कुल इतने सारे पॉइंट्स होते हैं that these values are running into float 64-bit numbers. Then we are having 0.5968 plus 0.6. Now what is 0.6 here? 0.6 is the bias we have assumed here as well. अच्छा, ये बायस भी चेंज हो सकता है, एंड हाउ इट चूजेस बायस, इसका एक अपना एक तरीका होता है एल्गोरिथम का, विच आई एम गोना शेयर इन अपकमिंग क्लासेस। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो है ना, इसी तरीके से अगर हम इसको आउट 2 के लिए परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास 0.07729 वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास यही वैल्यू आएंगी जब आप चेक करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास एक आंसर ये आ रहा है और एक आंसर हमारे पास ये आ रहा है, जो हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न हो रही हैं। अब अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई एक जगह पे आउट वन की, क्या सॉरी, आउट वन की कहाँ पे थी वैल्यू, 0.7513, और हमारे पास आनी क्या चाहिए थी, 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑलराइट कहाँ गया, आउट टू की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0.07729, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.99। अभी एरर कैसे कैलकुलेट करेगा, अभी डिपेंड करता है कि आपने एरर कैलकुलेट करने का कौन सा फंक्शन लगाया हुआ है। यहाँ पे हम एज्यूम बेस्ड एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। यूजुअली डिफरेंसेस भी निकल रहे होते हैं, सिंपल सिंपल डिफरेंस निकल रहे होते हैं, लेकिन अभी डिफरेंस नहीं निकाल रहे हम। फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे पास एरर आया O1 का 0.274 और एरर आया O2 का 0.0235। ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो लाइक मीन स्क्वायर्ड एरर, एंड देयर आर सो मल्टीपल लॉस फंक्शंस यू कैन परफॉर्म, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट एरर्स इन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये हमारे पास एक ये एरर आ गया है और एक ये एरर आ गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक ये एरर आ गया है और एक ये एरर आ गया। ये सारी परफॉर्मेंस अभी एक इपॉक में हुई है। ये सारी कैलकुलेशन जो हमारे पास हुई है इन सब की, वो किस में हुई है, एक इपॉक में हुई है। अब जब सेकेंड इपॉक आएगा तो यहाँ पे उसने क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई वी आर हैविंग टोटल एरर ऑफ 0.2983, इसको जमा कर देगा वो ई। यहाँ पे E1 E2 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग EO1 एंड EO2। ठीक है ना, तो हमारे पास जो टोटल एरर होगा वो क्या बनना, फॉर एग्जांपल 0.2983। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे अब चेन रूल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल इम्प्लीमेंट होगा। If you are not a university student, so I'm afraid that you cannot understand this, because we usually learn chain rules in our first semester or two, in our multivariate calculus or differential equation. In any subject you can learn this. नहीं तो ये अलग से आप पढ़ लीजिएगा on the internet. I'm not gonna teach the chain rule. You can assume this कि ये हमारा formula है। ठीक है, आप इसको इस तरह assume कर लो that we are having this formula. But this symbol represents, of course, this is representing partial derivative. Up now, what partial derivative is performing here? For example, I am taking partial derivative of total error with respect to weight 5. ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये किस लिए कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर एरर आया। क्यों एरर आया था, क्योंकि हमारे पास जो वेट्स एज्यूम हुए थे ना, ये एडजस्टेड नहीं थे। हमें इनकी प्रॉपर वैल्यू फाइंड करनी है। प्रॉपर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एरर की मदद से, पार्शियल डिफरेंस चेन रूल की मदद से अब एडजस्टेड वेट निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे किसका एडजस्टेड वेट निकाल रहा हूँ, W5 का।
मैं क्यों W1 का निकालना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप घर पे इसको पूरा पूरा सॉल्व करो, इसको पूरी रात लगा दो, पूरा दिन लगा दो, और आप चेन रूल अगर नहीं आता तो चेन रूल भी पढ़ लो। ये यूनिवर्सिटी नहीं, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग हियर, ऑलराइट। सो एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन आवर मैथमेटिकली फॉर्म कि भाई हो क्या रहा है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको न्यूरल नेटवर्क 80% समझ में आ गया काम कैसे कर रहा है। 20% चीज़ें रह जाएंगी, वो हम आगे कवर कर लेंगे। और अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं, तो न्यूरल नेटवर्क बनाने में आपको ज़िंदगी में कभी मुश्किल नहीं पेश आएगी, पूरी की पूरी डीप लर्निंग आपके लिए आसान हो जाएगी। ऑलराइट, सो नाउ फॉर एग्जांपल हेयर फॉर आउट वन एम, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की वैल्यू, सॉरी मैं गलत जगह आ गया। ओके, नाउ फॉर हेयर इन चेन्स रूल वी आर हैविंग दिस, हमने इसको एक्सपेंड किया बाय यूजिंग चेन रूल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू आउट ओ वन, देन दिस इज ओ, राइट, दिस इज नॉट जीरो। तो out O1 then net O1, net O1 then W5 which is weight 5। हमें इन सब की निकालनी क्या वैल्यूज, तो अब हम इन सब की वैल्यूज निकालेंगे, तब जाके हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू आएगी तब जाके हमारे पास क्या आएगा, एडजस्टेड वेट मालूम होगा। चले निकलते हैं इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए। ऑलराइट, सो इसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, simply what you're gonna do is the very simple thing you have to perform, out O1 minus target O1। यहाँ पे आपने out O1 माइनस target O1 कर दिया। ये इतनी कम्प्लेक्स चेन रूल नहीं है जो हम यूजुअली यूनिवर्सिटी में देखते हैं, बट इट्स अ वेरी इजी वन। यहाँ पे आपने सिंपल निकाल दी, इस डाल दी इसकी वैल्यूज। हमारे पास out O1 की वैल्यू क्या दी, यू कैन सी हेयर out O1 की वैल्यू हमारे पास 0.75, ठीक है ना। तो या 0.751365 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब टारगेट O1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वो वैल्यूज है जो हमारे टारगेट आना चाहिए था, ये वाली जो हमारे पास ये वैल्यूज आनी चाहिए थी। अब ये वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे कर देंगे माइनस। हमारे पास इसका आंसर आ गया, वी गॉट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एंटायर इक्वेशन। कितना आसान है, देखा हमने एंटायर इक्वेशन परफॉर्म कर ली, एंटायर इक्वेशन इसका एक फर्स्ट पार्ट परफॉर्म कर लिया। हमारे पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी, सो वी कैन परफॉर्म द एंटायर यू कैन से एडजस्टेड weight of that W5। अब यहाँ what we gonna do, we gonna perform partial derivative of out O1 with respect to net O1। अब ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा यहाँ परफॉर्म करने का। यहाँ पे हम करेंगे आउट O1, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क की परस्पेक्टिव से हो रहा है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस आउट O1। तो यहाँ की वैल्यू हमें पहले ही पता है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो आउट O1 की वैल्यू यही थी, तो हमने यहाँ पे 0.751365 लिख दिया है, 1 माइनस 0.751365 लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे सो यू गोना गेट दिस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आप चाहो तो अपनी आसानी के लिए राउंड ऑफ कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू 4 डिजिट्स, 3 डिजिट्स मत कीजिएगा, अदरवाइज वो मज़ा नहीं आएगा। 4 डिजिट्स करके आप खुद भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस मैथमेटिक्स इन इन यू कैन से पाइथन कोड। अब मैं देखूंगा अगर टाइम हुआ हमारे पास इन दिनों, तो कभी आपको बैक प्रोग्रामेशन पाइथन कोड से भी दिखा दूंगा। सो बाय दैट यू गोना सी हाउ वी बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स बाय यूजिंग पाइथन एज वेल। वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह, क्या पता वो हम कल ही कर रहे हैं, लेट्स सी। सो देन वी गॉट दिस वैल्यू, हमारे पास सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू आ गई सिंपली फार्मूला पुट करने से। ये वो फार्मूला है जो पर ईपॉक्स हमारे पास चल रहा है। देन वी नीड टू गेट दिस वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास यहाँ पे आउट H1 की वैल्यू आएगी। ये मैंने बहुत आसानी कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए, ये इतना मुश्किल चीज़ होती है, ये आपको वैसे समझ में नहीं आती, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और हमारे पास आउट H1 की क्या वैल्यू थी, इफ़ यू गो एंड अबव एंड वी सी हियर we have 0.5932 and we are having the same here 0.5932 6992। हमारे पास आउट H1 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। मेरे पास ये सारे पेपर पे लिखी हुई थी, मैंने वही लिख दी है, पूरी लिख दी है यहाँ पे, ऊपर पूरी नहीं लिखी हुई। सो वी गेट दिस वैल्यू, ठीक है ना, हमें ये वैल्यू चाहिए थी। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, वो चाहिए इसकी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल ऑफ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव W5। इसका पूरा का पूरा अगर बात करें एज रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला जो कि ये था,
और आप ये तीनों वैल्यूज जो निकाली हैं उनको आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आप उनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन यू नो गोना गेट दिस आंसर. मैं ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट कर सका हूँ because typing on you can say on docs is very time taking. It took me 1 hour to type 3 pages literally. I get typing speed my good but took me very time to build this. अब हमारे पास ये तो आ गया है भाई, हमारे पास ये चेन रूल की मदद से हमने ये निकाल ली है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए टोटल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वेट 5. बट व्हाट वी गोना डू विद दिस वैल्यू? सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला है. अब हमें किसकी हिसाब से निकाला था? मैं W5 के हिसाब से निकाला था ना. ये सब W5 के हिसाब से चेक नहीं करेगा, ये इस तरीके से W1 के हिसाब से भी चेक करेगा, W2 के हिसाब से भी चेक करेगा, W3 के हिसाब से चेक करेगा, W4 के हिसाब से भी चेक करेगा, ये सब के हिसाब से चेक करेगा. एंड देन वी गोना गेट द वैल्यूज ऑफ उसकी जो भी वैल्यू बन रही होगी हम उसकी एडजस्टेड वैल्यू मालूम करते चले जाएंगे. अब यहाँ पे हमने यहाँ पे W5 स्टार लगा रखा है. दिस स्टार मीन्स द एडजस्टेड वैल्यूज. W5 में से आपने सिर्फ ये माइनस कर देना है और वो आपका क्या बन जाएगा? वेट बन जाएगा. अब हमारे पास जो एडजस्टेड W5 होगा ना, वो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे पहले हमारे पास W5 क्या था, यहाँ पे हमारे पास W5 कहाँ गया? 0.40 था. अब हमारे पास एडजस्टेड वैल्यूज वो आ जाएंगी. ये क्या होगा? ये तमाम लेयर्स के लिए परफॉर्म होगा. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बड़ा, सेम प्रोसेस हैपेंस फॉर एंटायर लेयर. ये हमारा अभी जब सारा का सारा कैलकुलेशन परफॉर्म होके तमाम के तमाम वेट्स हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, देन इट विल बी आवर फर्स्ट ईपॉक. और हम इस तरीके से 500 ईपॉक्स डेवलप कर रहे होते हैं. ऑलराइट, सो टुडेज क्लास वाज टू सिंपल. आज सिंपल मैथमेटिक्स समझानी थी मैंने. अच्छा, एक अनाउंसमेंट है दैट वी मे एक्सटेंड द क्लासेस टू 32 and 33 if I'm see who is interest here. I'm see there are 1,000 students getting huge interest. If I see interest of you guys, so maybe we extend some classes the same program. उसकी रीज़न ये कि कुछ चीज़ें होंगी, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप डीप लर्निंग से पहले ही सीख जाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ टास्क. Maybe we may build facial recognition system as well, just for an introduction to OpenCV or maybe and many things we're gonna see in the future. तो आज की क्लास बहुत छोटी थी. यस सर, यहाँ पे एंड हो चुका है. एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड आई एम अवेलेबल टू आंसर. आई एम स्टिल हैविंग 28 minutes here and you can ask any question you have. You guys might be wondering क्या हुआ, इतनी जल्दी क्लास खत्म हो गई, अभी तो मैंने पॉपकॉर्न खाने स्टार्ट ही किया था. बट yes, today's class is simple. Tomorrow's class will gonna be very tough. तो अच्छा, कल हमारी जो क्लास होगी वो बेसिकली एक डिफरेंट फ्लेवर वर्कशॉप है जो कि हमारी इन 30s वर्कशॉप में काउंट नहीं होगा, वो यहाँ काउंट होगा. बिल्ड एक्शंस विद डायलॉग फ्लोस का मैं इवेंट पेज का लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों से. एंड प्लीज रजिस्टर दिस वर्कशॉप. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला. और ये बिल्कुल हटकर है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी different taste for you guys. Let me share the link in the description in the Q&A. And please ask me if there is any sort of question you want to ask, ताकि फिर हम जल्द से जल्द जो है किताब पे पहुँचे. And then by tomorrow we're gonna inshallah start a tough AI. हम कल से अपनी एडवांस जो मशीन लर्निंग होगी स्टार्ट कर देंगे. And before that I purely want everyone to be together with me. फुल पीछे अभी भी कितने स्टूडेंट्स हैं जो रैंडम फॉरेस्ट से आगे नहीं निकले हैं. आई फील सो वरी अबाउट दोस गाइस. इतना स्लो करने के बावजूद आई कैंट अफोर्ड सो मेनी टाइम. सो प्लीज मीट टुगेदर विद मी. ऑलराइट गाइस, एनी क्वेश्चन? Alright, someone has asked that if neural networks are performing the same mathematics, the usual mathematics, why it takes time in alright training. देखिए, ट्रेनिंग में टाइम हमें इसलिए लगता है बिकॉज इन न्यूरल नेटवर्क्स वी आर हैविंग सो मेनी कैलकुलेशंस इन वन ईपॉक. ठीक है, और हमारे पास जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना, वो टोटल होता ही एक ईपॉक के ऊपर बेस करता है.
ठीक है, वो हमारे पास एक प्री डिफाइंड इक्वेशंस होती हैं, उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। यहाँ पे हमारा न्यूरल नेटवर्क इतना आसान नहीं होता, हमारे न्यूरल नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। और फिर हमारे पास सभी वेट्स ही नहीं होते जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या वैल्यूज, हमारे पास इनपुट वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट 0.05 आ रहा है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास जब होगी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम या एनएलपी पे जब हम काम करेंगे, जब हमारे पास इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिनेरियोज होंगे, जब इनपुट्स होंगे, तो उनके रिजल्ट्स भी उतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर उनकी एरर निकालना, फिर पर ईपॉक, जब वो पर ईपॉक वो 30-30 सेकंड या 1-1 मिनट का टाइम ले रहे होंगे सॉल्व करने के अंदर। सो इट्स ऑब्वियस कि वो जब 500 ईपॉक करने पे जाएंगे तो वो पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन भी ले जाएंगे। एंड वी हैव सीन एज वेल के देर आर मेनी न्यूरल नेटवर्क्स which takes weeks as well to perform. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी that there is an algorithm which Google built, and even in their data centers it took them almost I guess 45 months to be trained. जो कि गूगल असिस्टेंट का मॉडल चल रहा है उनका भी जो लेटेस्ट, एंड विच इज़ वेरी एडवांस। सॉरी, 45 वीक्स, नॉट 45 मंथ्स, दैट्स करेक्शन। 45 वीक्स लगे उनको ट्रेन करने के अंदर। सो दिस इज हाउ मच neural network model can be complex. So yeah, it's very different than a machine learning model. Any further question, guys? All right, sir, synapses और input सेम चीजें हैं बेसिकली। synapse इज अ जंक्शन बिटवीन, यू कैन से, टू नर्व सेल्स। अगर अगर लेम में बात की जाए तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन, यहाँ पे क्या होगा, लेट मी मेक इट गुड फॉर यू। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आया, अब इट कैन बी अ रिसेप्टर एज वेल, जहाँ से हम सेंस कर रहे हो, एंड इट कैन बी अ ट्रांसमीटर एज वेल, जो हमारे पास ये पूरा वेक्टर बन रहा होता है। बेसिकली दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज शोन एज अ वेक्टर फॉर योर acknowledgement, दिस इज नॉट अ वेक्टर, this is then itself a synapse. Synapse cannot be this input values. The values are not a synapse. Synapse is basically a junction which carries the values. ठीक है, good question. I love this question. Let me publish your question. I love this question. After calculating loss, it changes values of weight. On what basis do you change value of weight manually? Yeah, अभी तो बताया कि we have this formula then. What we gonna do? We find this. अभी जो हमने पूरा चेन रूल परफॉर्म किया लाइक दिस, हमने किसके रिस्पेक्टिव परफॉर्म किया? वेट 5 रिस्पेक्टिव परफॉर्म किया। वी वर हैविंग एंटायर चेन रूल हियर, ठीक है। हमने तीन कंपोनेंट फाइंड किए, एंड देन वी फाइंड दिस वैल्यूज, ऑलराइट, दिस वन। फिर हमने ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, इसको W5 में से माइनस कर दिया, विच इज एग्जैक्टली रिटर्निंग दी एडजस्टेड W5 वैल्यू। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक फाइनल वेट 5 हो। नाउ वी गेट दिस वैल्यू फॉर वेट 5 और एडजस्टेड वैल्यू। ये मैनुअली नहीं हो रहा, ये एक प्री डिफाइंड फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये उनके ऊपर कैलकुलेटेड हो रहा है। ठीक है, ये सारे उनके जो न्यूरल नेटवर्क हम फॉर्म कर रहे होते हैं ना क्लास के अंदर, उनकी बैकएंड पे ये चल रहा होता है सारा। वो जो हमने सिंपल सिंपल लिख दिया क्लास डॉट चार वो बना दिया और फिर मोडा डॉट फिट कर दिया, उनकी बैकएंड पे सारी ये मैथ चल रही होती है, किस तरीके से वो कैलकुलेट कर रहा होता है। हमारे पास ये एडजस्टेड 5 आया, और ये एडजस्टेड 5 जो था हमारे पास, अब यहाँ पे आके 0.4 था ना, यहाँ पे आके वो चेंज हो जाएगा। फिर इस तरह से वो दोबारा, और सिर्फ ये नहीं होगा, W5 सारे हो जाएंगे, सबके लिए वो एरर कैलकुलेट करेगा और सबके वेट चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से वो दोबारा क्या कहते हैं इपॉक करेगा, दोबारा एक एरर बन रहा होगा थोड़ा सा, फिर उस एरर के मुताबिक दोबारा वेट चेंज करेगा, दोबारा करेगा इपॉक, फिर एरर आ रहा होगा, फिर दोबारा वेट चेंज करेगा। सो दिस हैपन्स अंटिल द नंबर ऑफ इपॉक रीचेस। हमने अगर 300 डाले होंगे तो 300 टाइम्स भी यही काम करता रहेगा, चाहे फिर हमारा एरर 0.000000 भी हो जाए। जो पे हमारा पास एरर आया था 0.00000005, बहुत सारे जीरो के बाद कोई नंबर आ रहा होगा, लेकिन वो जब तक हमारे जितने इपोक है वो ट्रेन होता रहेगा और वेट्स को एडजस्ट करता रहेगा, वो 0.0001 को भी नहीं छेड़ेगा, छोड़ेगा। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन?
प्लीज रिपीट टुडेज होमवर्क। ऑल राइट, सो भाई टुडेज होमवर्क इज आप जाएंगे और आप परफॉर्म करेंगे लीनियर रिग्रेशन ऑन न्यूरल नेटवर्क्स एंड आई विल टेल यू हाउ टू परफॉर्म दिस। और मुझे टाइम मिला तो मैं नोटबुक भी डाल दूंगा उसकी और परफॉर्म, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, मैं डाल दूंगा सुबह या दोपहर में डालूंगा। गिटअप पे चेक कर लीजिएगा दोपहर में, तब तक इंशाल्लाह आ चुकी होगी। दोपहर में नहीं आई होगी तो फिर 5-6 बजे तक तो आ गई होगी कल। सो प्लीज़ चेक कर लेगा गिटअप पे आ गई होगी। लेकिन चेक तब कीजिएगा जब आपने बना लिया हो खुद, ऐसे नहीं, कॉपी नहीं करना। कॉपी इंटरनेट से कर सकते हो, मेरे गिटअप से नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपने खुद से परफेक्टली न्यूरल नेटवर्क बिल्ड ना कर लिया। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? ऑलराइट, हाउ टू एडजस्ट बायस, गुड क्वेश्चन। बेसिकली ब्रदर, बायस इज जस्ट लाइक एन इंटरसेप्टेड वैल्यूज, ठीक है ना। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, तो वो c क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली एक एक इसका भी एक एल्गोरिथम है जो कि मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उसकी इंटायर एक मैथ्स है कि वो इनपुट से वेट मल्टीप्लाई कर रहा होता है और उसका सम निकाल के आउटपुट में से माइनस कर रहा होता है एंड देन इट डिसाइड व्हाट द बायस शुड बी, ठीक है ना। तो उस सिनेरियोस में बायस परफॉर्म हो रहे होते हैं। वो भी मैं आपको सारा दिखा दूंगा कि हाउ, उसकी एक मैथ्स बना के ना या निकाल के नेट से मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इधर अगर हम देखें, हमारे पास उसने ये डाल दिया वेट और ये हमारे पास डाल दिया। तो अगर हम W1 + X1 करेंगे ना, तो जब हम उसको बायस में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटपुट यही बनेगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये उसके हिसाब से बायस की वैल्यू यहाँ पे सेट करता है। लेकिन कुछ देयर आर सम क्लासिफिकेशन एज वेल, उनमें सिनेरियोज कुछ और होते हैं। अब जब W1 की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी ना, जब W1 की वैल्यू चेंज होगी, W2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, W3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, W4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसके फर्क से बायस की वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्यों, क्या करेगा कि W1 को प्लस करेगा किससे, बायस 1 से, और देखेगा मल्टीप्लाई करेगा X1 से, ये सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करे, कंपेयर करेगा क्या क्या ये वैल्यू बन रही थी, एक्चुअल वैल्यू बन रही थी। अगर नहीं बन रही होगी तो बायस की वैल्यू एडजस्ट कर देगा। थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा एडजस्ट भी नहीं करता है। अगर प्रॉपर एडजस्ट ही कर रहा हो ना B1, तो फिर हमारा मॉडल शायद 3-4 इपोक में ट्रेन हो जाए, लेकिन इतना एडवांस नहीं होता है ये। सिंपल मैथ्स होती है यहाँ पे, वो उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं होता, बस पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, उसके अलावा कुछ खास नहीं होता। एनीथिंग एल्स गाइस? Alright, so since we are not having any other questions, so we're gonna end the class. It selects the value of W1 and W2 in a randomly in a first process. अब एक ने सवाल किया how it selects value of W1 and W2 randomly. Yeah, it selects, the question था उसका. So it selects random values in a very first epoch. उसके बाद सारी adjusted होती हैं, random in a very first epoch. उसके बाद सारी adjusted होती हैं. Let me publish his question and answer in written Q&A as well. All right, any other question, guys? All right, so since you guys are not having any further questions, so all right, then we're gonna see you in our next event first. उसके बाद next workshop से पहले कल हमारा AI related ही event है। ये Dialogflow is an basically an NLP based tool, a very wonderful tool. So that is why I highly want everyone to attend this. Everyone means everyone. Everyone means everyone. और ये 5:30 पे होगा, 8 PM पे नहीं होगा. You can see this time here. All right, then must register. And we'll see you guys on the next class. Allah Hafiz and bye bye.